हर हर महादेव। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बहुला व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें। बहुला चौथ निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्त करने, संतान के कष्टों को हरने वाला और धन धान प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। इस व्रत को करने से श्री कृष्ण के आशीर्वाद के सभी लौकिक और परलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत को रखने से संतान के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आई हुई कठिनाइयाँ दूर होती हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी के दिन बहुला चतुर्थी मनाई जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को धन लाभ और संतान सुख की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी के दिन जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है, जो कथा व्रत के दौरान अवश्य ही सुननी चाहिए, तभी व्रत पूर्ण होता है। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर बहुला चतुर्थी व्रत रखा जाता है और इस वर्ष 2024 में यह व्रत 22 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। बहुला चतुर्थी व्रत भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। इस व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ। तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चल रही थी, तब भगवान सिंह के रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके शेर सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूँ, तुम वापस नहीं आए तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा, मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान दोनों का सुख मिलेगा। इस दिन श्री गणेश की चतुर्थी तिथि होने से संकटी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी व्रत भगवान कृष्ण की पूजा भी किया जाएगा और यह व्रत एक साथ ही रहा जाएगा। यह दिन मुख्य रूप से गायों और बछड़ों के कल्याण के लिए माना जाता है। बोल चौथ के दिन लोग दिन भर उपवास रखते हैं। शाम को गायों और बछड़ों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को गायों की पूजा करते हैं, उन्हें संतान, धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। चौथ व्रत रखने वाले भक्त दूध पीने और दूध से बने किसी भी उत्पाद को खाने से सख्ती से परहेज करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बहुला नाम की गाय से बहुत प्रेम था। एक बार श्री कृष्ण जी लीलाओं को देखते के लिए कामधेनु गाय ने बहुला के रूप में नंद की गौशाला में प्रवेश किया। श्री कृष्ण ने जब इस गाय को देखा तो उन्हें यह गाय बहुत पसंद आ गई। वे हमेशा इस गाय के साथ समय बिताते थे। बहुला गाय का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरने के लिए जाती तब वो उसको बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चरने के लिए गई, चरते चरते वह बहुत आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देखकर प्रसन्न हो गया और शिकारी करने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर बहुला डर गई और उसे अपने बछड़े की चिंता होने लगी। जैसे ही शेर उसकी ओर आगे बढ़ा, बहुला ने उससे कहा कि वो अभी ना खाए, घर में उसका बछड़ा भूखा है, उसे दूध पिलाकर वह वापस आ जाएगी, तब वो उसे खा लेगा। शेर ने कहा कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं कि तुम वापस जाओगी। तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई कि वो जरूर आएगी। शेर ने बहुला की बातों पर विश्वास करके उसे जाने दिया। बहुला वापस गौशाला जाकर बछड़े को दूध पिलाती है और बहुत प्यार कर उसे वहां छोड़कर पुनः जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन असल में वह शेर नहीं
श्री कृष्ण ही थी जो शेर के रूप में करके बहुला की परीक्षा लेने आए थे। शेर बने श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बहुला को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम परीक्षा में सफल रही। समस्त मानव जाति द्वारा सावन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत रखकर जो भी तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा उसकी संतान की रक्षा होगी और वह सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य व संतान की प्राप्ति करेगा। बहुला चौथ के दिन श्री कृष्ण के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा के कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ये तिथि गणेश जी के पूजन के साथ साथ श्री कृष्ण और गायों के पूजन के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला के चौथ के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार बच्चों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन गायों की पूजा करती हैं। इसके अलावा मिट्टी से शिव पार्वती जी, कार्तिकेय और गणेश जी की मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। स्वयं श्री कृष्ण ने इस दिन के महत्व पर जोर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन के प्रभाव से संतान को जीवन में खुशियां मिलती हैं। शास्त्रों में गायों का विशेष महत्व माना जाता है। गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। जो महिलाएं गाय की पूजा करती हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और साथ ही संतान पर आने वाली परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गाय का महत्व इस कथा में अत्यधिक है और पूजा के बाद दाएं हाथ में चावल के दाने लेकर बहुला चौथ की कथा सुननी चाहिए। तत्पश्चात गाय और बछड़ों की प्रदक्षिणा कर सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। के दिन क्या खाना चाहिए? कुल्हड़ पर पपड़ी आदि रखकर भोग लगाया जाता है और पूजन के बाद उसी का भोजन किया जाता है। गाय के दूध पर उसके बछड़े का अधिकार समझना चाहिए। बहुला चतुर्थी के दिन दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री नहीं खानी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दूध से बनी चीज़ों का सेवन करने से पाप का भागीदार होते हैं। शिव जी अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किए हुए हैं। ऐसे में चाँद ना दिखने पर आप शिव जी के मस्तक पर विराजमान चंद्रदेव के दर्शन करके भी अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। साथ ही आप मंदिर जाकर महादेव द्वारा धरित चंद्रमा का दर्शन करके भी करवा चौथ का व्रत खोल सकती हैं। यह व्रत आमतौर पर महिला भक्तों द्वारा अपने परिवार की, बच्चों की भलाई और समृद्धि के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करने के लिए व्रत रखा जाता है। संकट चौथ को संकटी चतुर्थी या संकटहरा चतुर्थी भी कहा जाता है। संकट चौथ हिंदू महीने में माह के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन पड़ता है। भगवान गणेश का व्रत रखने और उनसे प्रार्थना करने के भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वे अपने भक्तों को रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। भक्त या तो सूखा उपवास रखते हैं या पानी पीते हैं, लेकिन भोजन में परहेज माना गया है। वैसे तो संकटी चतुर्थी के दिन फल, कंदमूल का सेवन किया जा सकता है। शाम को चाँद देखने के बाद अर्घ्य देने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। इस व्रत को खोलने के बाद शाम को आप साबूदाने की खिचड़ी, आलू और मूंगफली भी खा सकते हैं। बहुला का व्रत और महात्म्य आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी लोगों को बहुला व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आगे की पौराणिक कथा लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। विष्णु भगवान की जय हो।